दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी में से एक प्रधानमंत्री ने आज उसका उद्घाटन किया है। दिल्ली के द्वारका में है और यहाँ पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया गया है। एक साथ में 3 तोहफा देश के लोगों को प्रधानमंत्री ने दिया है, क्योंकि देश के जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, उनकी कारीगरी कहीं न कहीं धूमिल पड़ती जा रही है और उसको बढ़ावा देने के मकसद से सरकार की तरफ से बड़ी योजना की शुरुआत हुई है और इन लोगों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात भी की है। हमारे साथ में ये बताइए कि अब तो पुश्तैनी आप लोगों का कारोबार होगा? ये हमारा पैतृक पेशा है, जैसे हमारे पिताजी करते थे, उनके पिताजी, ऐसे ये चला आ रहा है। अच्छा। और हमारे शुरुआती दौर में ये काम तो काफ़ी इसकी डिमांड थी, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी सी कम हुई होगी। नहीं सर, एक्चुअली जब से मैं देख रहा हूँ, जब प्लास्टिक युग आया और स्टील के बर्तन आए तो इसकी डिमांड कम हो गई थी। हाँ। लेकिन अभी बढ़ी है। जैसे ही कोरोना बीमारी आई है, हाँ। तो लोग जागरूक हुए कि नहीं, मिट्टी का बर्तन उनके लिए वरदान है, तो काफ़ी रुझान हुआ है। और प्रधानमंत्री जी ने ये योजना ला करके समझिए कि और अच्छा कर दिया कि हम उसको प्रतिपूर्ति कर सकें, अपने रोजगार को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे हाँ, एक्चुअली देखिए, आप जैसे ये चाक है, इस पर हम काम करेंगे तो इसका जो प्रोडक्शन होगा, और बिजली के चाक पे अगर होगा, हमें आधुनिक टूल्स मिलेंगे इसके माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा माध्यम से, तो हमारा प्रोडक्शन ऐसे ही बढ़ जाएगा 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना बढ़ जाएगा। अच्छा। तो स्वाभाविक, अगर हम 400 रुपये 500 कमाते हैं तो 1000-2000 कमाएंगे। पीएम ने आपसे मुलाकात किया, क्या कहा है बस पीएम? यही उन्होंने पूछा कि आपके आय पे इसका क्या असर हो सकता है, आप योजना के बारे में क्या जानते हैं। तो फिर हमने योजना के बारे में जो हमें जानकारी थी, जैसे कि सस्ते लोन मिलेंगे 5% पे और 15,000 तक के टूल्स फ्री मिलेंगे हमको। उसके बाद अगर हमारा काम अच्छा चलता है तो हमें 2 लाख का और फिर उसी कम ब्याज पे बिना गारंटी लोन दिया जा रहा है। तो हमें ट्रेनिंग मिल गई, हमारी पहचान मिल गई, और उसके बाद हमें काम करने के लिए टूल्स मिला, मार्केट भी मिली, फिर और हमें चाहिए क्या, तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई। ये पारंपरिक तरीके से इसके जरिए होता था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक है। हाँ, इसमें बहुत कम टाइम में प्रोडक्शन हो सकता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ? हाँ जी। हाँ, हम पंजाब से आए हैं। हाँ। हम दीवार का कारोबार करते हैं वहाँ पर। अच्छा, तो ये बिजली से चलता है। हाँ, 2 करोड़ दीवार बनाते हैं हम हाँ। दिवाली पे। तो पीएम मिले थे आपसे? हाँ जी, हाँ। क्या बोले? वो कहते हैं जी काम बताओ आपका। अच्छा, हाँ तो काम तो अब सही चल रहा होगा? हाँ, काम अब पूरा जोरों शोरों से है। अच्छा, तो एक बार इस एग्जीबिशन की तस्वीरें भी इस दौरान मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर बढ़ई, कुम्हार, सुनार, अलग अलग जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले लोग हैं, वो लोग भी इस एग्जीबिशन सेंटर में, और हर किसी ने यहाँ पर अपनी प्रदर्शनी लगाई हुई है, क्योंकि विश्वकर्मा जयंती है और प्रधानमंत्री का बर्थडे भी है। और अपने जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा तोहफा देश के लोगों को दिया गया है, क्योंकि विश्वकर्मा जयंती के मौके पर विश्वकर्मा स्कीम की शुरुआत हुई है। और उसके अलावा प्रधानमंत्री की तरफ से एक मेट्रो स्टेशन का इनॉग्रेशन भी हुआ है, यानी कि सेक्टर 25 तक आप आ सकते हैं। नई दिल्ली से अब तक सेक्टर 21 तक ही मेट्रो चलती थी, लेकिन अब उसका एक्सटेंशन हो चुका है, उसका विस्तार हो चुका है। उसके अलावा ये विश्व स्तरीय जो कन्वेंशन सेंटर है, उसका भी इनॉग्रेशन हुआ है। और ये देखिए कि हाथ से किस तरीके से सिलाई का काम चलता है। हालांकि आधुनिक युग में जैसे जैसे कि मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है, उस तरीके से बहुत सारी ऐसी जो कलाएं हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से यही कहा जा रहा है कि लगातार जो काम करते हैं, जो छोटे कारीगर हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए इस स्कीम की शुरुआत हुई, उसको लॉन्च किया गया। लेकिन अब हम दूसरी तरफ भी तस्वीरें दिखाएंगे इस हॉल और इस एग्जीबिशन सेंटर की शुरुआत में, कि कैसे कैसे और किस तरीके के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। देश के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से इस जगह पर आप देखें तस्वीरें कि जो लोग, ये देखिए, ये चुनाई के जो लोग काम करते हैं, उनके औजार हैं, हथियार हैं। ये देखिए, ये चलता फिरता एडवांस मशीन है जो जूते और चप्पल की रिपेयरिंग करता है। तो इस तरीके का लगातार जो आधुनिकीकरण हो रहा है और यहाँ पर तमाम ऐसी मशीनें रखी हुई हैं। ये लोग भी कारीगर हैं, इन लोगों से मुलाकात किया था। हाँ?
अच्छा, आपसे मुलाकात किया था पीएम ने? हाँ किया था सर। अच्छा, पीएम ने क्या कहा? आपका नाम क्या है, आपका गांव कौन सा है, भी बताइए। मेरा नाम मचेंद्र गंगाराम कामड़े अच्छा। और मैं कर्नाटक स्टेट बेलगाम डिस्ट्रिक्ट आतनी के रहवासी हूँ भी। खास कोई चप्पल या जूता आप बनाते हैं? हाँ बनाते हैं सर, कोल्हापुरी चप्पल बनाते हैं हम। हाँ अच्छा। अभी देखिए आप दोनों का एक ही काम है? नहीं नहीं नहीं, आपका? हम कोल्हापुर चप्पल बनाते हैं अच्छा। और बेल्ट बनाते हैं, लेदर बेल्ट बनाते हैं। अच्छा। आदमी से हम दोनों भी एक ही गाँव से हैं। हाँ बताएं। हाँ अभी मैं मोदी जी ने ये हाथ में लेकर पसंद किया और ये एक, हाँ ये एक शाहू महाराज चप्पल और ये बैनर्जी बंटू पसंद। अच्छा, इन दोनों चप्पलों को देख रहे थे कि कैसे हाँ बनाया देख रहे है, क्या है? थे हाँ कैसे बनाते हैं और क्या रेट है। मैंने बोल दिया इसका दाम 4000 रुपये है शाहू महाराज का। अच्छा। हाँ वो कोल्हापुर का शाहू महाराज है ना, वो फेमस जूता है। तो ये जो स्कीम की शुरुआत हुई है, इससे फायदा होने वाला है आप लोगों को? हाँ होने वाला है सर, होने वाला है। हाँ सब्सिडी स्कीम में लोन वगैरह और ट्रेनिंग देते हैं। हाँ ट्रेनिंग के बाद नेक्स्ट लोन देते हैं 5%। ये हाथ से बनाया जाता है? हाँ सर। तो एक जैसे ये एक जोड़ी चप्पल आपने बनाया है, इसकी कीमत क्या है? इसका कीमत 4000 रुपये है। कितना वक्त लगा होगा इसमें? ये कम से कम 8 दिन लगता है। 8 दिन एक जोड़ी चप्पल बनाने में? ये क्वालिटी का है शाहू महाराज का। हाँ वर्क बहुत है, स्मॉल मतलब वर्क। इसमें डिजाइन बहुत ज्यादा देना पड़ता है ना? हाँ डिजाइन बहुत है जी। तो एक जोड़ी चप्पल बनाने में इनका कहना है कि 1 हफ्ता लग जाता है। इसकी कीमत 4000 रुपये है और प्रधानमंत्री ने भी इन कारीगरों की जो भी इन्होंने प्रोडक्शन तैयार किया है उसको बारीकी से उन्होंने देखा है और उसकी तारीफ भी की है। लेकिन इस दौरान मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ये एग्जीबिशन सेंटर है, जो ये प्रदर्शनी है, वो दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी में से एक है। और अब मैं प्रदर्शनी के बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ है, कैसे यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से जो कारीगर हैं वो आए हुए हैं और क्या इनका मकसद है, इनका जो रोजगार है, इनका जो कारोबार है वो किस तरीके से प्रभावित हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर। और प्रधानमंत्री ने जो स्कीम की शुरुआत की है उसके जरिए आने वाले दिनों में इनके रोजगार पर क्या असर पड़ने वाला है ये भी मैं बताऊंगा। लेकिन इस दौरान खादी ग्रामोद्योग के चेयरपर्सन हैं मनोज कुमार, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करता हूं क्योंकि एमएसएमई का ये हिस्सा है। मनोज जी, आप लोगों का पूरा तरीके से ये प्रदर्शनी आप लोगों की भी अगुवाई में ये बनाई गई होगी? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के माध्यम से हाँ। इसका आयोजन किया गया। हाँ। यहाँ पर हमारे केवीआईसी के बहुत से कारीगर हाँ। जो इसका लाभ लेना चाहते हैं, हाँ। इस तरह के कारीगरों ने यहाँ पर भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्नेह और उनके आशीर्वाद से पीएम विश्वकर्मा योजना का आज लोकार्पण हुआ। हमारे यहाँ जितने भी हमारे कारीगर हैं उनके उत्पाद अब वोकल फॉर लोकल के साथ साथ अब लोकल से कैसे ग्लोबल बने, इसलिए इस क्राफ्ट बाजार का आयोजन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। भारतीय जो कारीगर हैं या शिल्पकार हैं उनकी जो कारीगरी है वो धीरे धीरे करके उसकी डिमांड कम हो रही थी क्योंकि लोग मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में बहुत सारी ऐसी कीमती चीज़ें उनका इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब फिर वापसी की तरफ है। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता की वजह से हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा चिंता करते हैं कि हमारे यहाँ जो हाथ से कारीगरी है उसका लोहा देश के साथ साथ पूरी दुनिया माने। इसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के आयोजन भारत मंडपम के बाद आज यहाँ पे यशोभूमि में किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अब हमारा कारीगर सशक्त होगा, सबल होगा। ठीक है, तो ये देखिए, अब मैं इस एग्जीबिशन सेंटर के बाहर की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से वो एग्जीबिशन सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं। और इसके साथ में क्योंकि प्रधानमंत्री ने मेट्रो स्टेशन उसका भी इनॉग्रेशन किया है, उसका उद्घाटन किया है। और यहाँ तक द्वारका का जो कन्वेंशन सेंटर है, जो दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर में से एक है, बहुत बड़े और
बड़े विशाल आकार में इस कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया है। देखिए विश्वकर्मा जयंती और यहाँ पर पूजा करते हुए लोग। लेकिन अब इस तरफ की भी तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरीके से ये इसका निर्माण किया गया है और इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है और यहाँ तक आना लोगों के लिए आसान हो गई। ये देखिए बहुत ही विशाल आकार में ये हॉल है और यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक इस बात की कमी खलती थी कि जो विदेशी मेहमान हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं या फिर वर्ल्ड लेवल के जो बैठकें होती हैं, सेमिनार होते हैं, एग्जीबिशन लगती हैं, वो उसके लिए जगह की कमी थी भारत में। लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की तरफ से एक तोहफा दिया गया, एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर, उसका उद्घाटन किया गया। अब मैं इस कन्वेंशन सेंटर तक लोग कैसे पहुंच सकते हैं उसकी भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं कि बिल्कुल ये देखिए, अभी तक आपने कन्वेंशन सेंटर और एग्जीबिशन की तस्वीरें देखें और अब बिल्कुल उसके ठीक पास में सटा हुआ दिल्ली मेट्रो है। दिल्ली मेट्रो, ये देखिए, ये बिल्कुल दिल्ली मेट्रो, यशोभूमि दिल्ली मेट्रो, यहाँ तक आप आ सकते हैं। वेलकम टू यशोभूमि। यहाँ पर मेट्रो और मेट्रो से निकलते ही आप इस कन्वेंशन सेंटर पे मुलाकात कर सकते हैं, यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और इसके ठीक पास में आप इस जगह तक पहुँचने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट ज़्यादा दूर नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट की दूरी यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है और इस जगह तक पहुँचना बहुत ही आसान है। 10 किलोमीटर की दूरी है। कनॉट प्लेस की दूरी 25 किलोमीटर है और इस कन्वेंशन सेंटर तक पहुँचना भी आसान हो जाएगा। एक बार फिर हॉल में ले चलते हैं और उसके बाद इस हॉल की तस्वीरें, उस हॉल की भव्यता, किस तरीके से तैयार किया गया है, बहुत कम समय में तैयार किया गया है। तमाम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया था, लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। और देखिए प्रदर्शनी हॉल, बहुत बड़ी प्रदर्शनी हॉल है और इसकी कमी अब तक खलती थी और इसी की वजह से प्रधानमंत्री की जो दूरदर्शिता, जिसका लोहा पूरी दुनिया मानती है, और उसी के चलते प्रधानमंत्री की तरफ से देश के लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है और आने वाले दिनों में इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है।